आज हम आपको मिलवाएंगे एक बेहद खास मेहमान से, एक दिव्य तपस्वी आचार्य श्री हंस रत्न सुरीश्वर जी से, जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है, जहां आत्मसंयम, तप और त्याग केवल शब्द नहीं बल्कि उनके जीवन का सार बन चुके हैं। आज हम उस अद्भुत तप यात्रा के साक्षी हैं, 180 दिनों के अनवरत उपवास की, जिसने न केवल शरीर की सीमाओं को पार किया है बल्कि आत्मा की शक्ति का अनुभव भी कराया है। आचार्य श्री, आपकी इस दिव्य तप को नमन करते हुए मैं आपका एनडीटीवी पर स्वागत करती हूँ और आपसे आपकी इस साधना से जुड़े कुछ प्रश्न हम जानना चाहेंगे। आपकी इस यात्रा, ये जो महान तप आप कर रहे हैं, 180 दिनों का उपवास, इसको शुरू करने के पीछे आपकी भावना क्या थी? जब भी हमको दीक्षा दी जाती है तो मात्र हमारा आत्म कल्याण के लिए दिया जाती है कि हमारे अंदर के जो शत्रु है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जीतने के लिए हम इस दीक्षा को हम ग्रहण करते हैं। साथ साथ में हम तप इसलिए करते हैं कि पांच इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय और छठा मन। तो इसके पे कंट्रोल करने के लिए वैचारिक जितनी ताकत है, इतनी ताकत अन्न पर है, जिसको एक गुजराती कहावत है, अन्न ऐसा मन। जितना सुखोरा अन्न, जितना सादा सिंपल, इतना ये सब पे आपने का विजय आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक जो भी आत्मार्थी है, जिसको भी अच्छा जीवन जीना है, या संन्यास दीक्षा में हुए या संसार में हुए, जिसको कंट्रोल करना है, तो जितना खाना पे कंट्रोल करेगा तो इतना विचारों पे कंट्रोल आएगा। लेकिन इतने लंबे उपवास के बाद शरीर की सीमाएं कैसे पार होती हैं? क्या ये सिर्फ आत्मबल है या ईश्वर की शक्ति भी है? हाँ, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो एक भगवान की कृपा रहती है, गुरु के आशीर्वाद रहते हैं, और हम जब बचपन से दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरुओं का भी जैन जो दीक्षा है वो काफ़ी कष्टमय है। पैदल नंगे पैर से चलना, जो मिला वो खाना, और 24 घंटा में 12 घंटा स्वाध्याय करना। तो हमारे में तप खाली एक बॉडी फिजिकली तप नहीं बताया, 12 प्रकार के तप बताया है। उसके अंदर ये एक फिजिकली भी तप बताया हुआ है। तो हम जैन साधु 12 प्रकार के तप करते हैं। मेरे जैसे कोई ताकत है तो उसको डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है तो गुरुओं का रहता है, भगवान का आशीर्वाद रहता है, और उससे ऊपर कोई होता है तो माइंड सेट होता है कि मुझे कुछ भी दिक्कत आवे, मुझे पहाड़ा नहीं करना है, करना ही है, ऐसा मन थाम करके बैठता है। तो जो निश्चय है उसके हिसाब से ऐसी दीर्घ तपस्या हो सकती होती है। लेकिन शरीर तो थकता है, और जब शरीर थकता है तो आप मन को कैसे शांत रखते हैं, कैसे स्थिर रखते हैं? शरीर थकता है, बराबर है। मेडिकल के साइंस के हिसाब से आदमी 1 महीने के ऊपर ज़्यादा चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है। मेडिकल साइंस ये है, वहाँ गलत पड़ता है। पर शरीर, तीर्थंकर भगवान हमारे कहते हैं कि खाना और नींद बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। यदि आप रोज 5 घंटा सोओगे तो आप 5 घंटा में ही आपको संतोष मिलेगा और बराबर नींद खुल जाएगी। आप 4 घंटे सोते तो 4 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाती है। ऐसे आप दिन में 4 बार खाते हैं तो 4 बार भूख लगेगी, 3 बार भूख लगे तो 3 बार लगेगी। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैंने जब पहली बार 2001 में पहली बार 30 उपवास किए, एक छोटे महाराज साहब थे, 8 साल की उम्र में दीक्षा ली उन्होंने, और दीक्षा के 2 महीने के बाद उसने 30 उपवास किए। 30 उपवास करते सब उन्होंने आचार जो हमारी पालने रहती है, मर्यादा, सब पालने वो किया। तो मेरे को लगा ये इतना छोटा उम्र के महाराज साहब किए दीक्षा, 8 साल की उम्र वाले 30 उपवास करती है और भी एकदम अच्छी तरह से। तो मेरे को आज तक विचार क्यों नहीं आया, बस वो मुझे प्रेरणा मिली और मैंने भी लगाया, 16 और 30 उपवास किया और अच्छी तरह से हो गया। तो आत्मा में तीर्थंकर भगवान बोलते कि आत्मा में अनंत शक्ति है, उससे भी अनंत शक्ति मन की है। ये दोनों को आप कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो तो आत्मा कंट्रोल होता ही है। तो बस उस दिन से लगाते करते गया 30 उपवास करके पारणा किया, फिर 2 महीने के बाद 40 किया, शरीर की क्षमता पूरी होगी, ब्रेक किया, वापस 2 महीने के बाद उपवास किया, 42 किया, क्षमता पूरी हो गई, ब्रेक किया, 36 किया, ब्रेक हो गई। ऐसे करते 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 68 पे पहुंचा, 77 पे पहुंचा, फिर वापस 30 किया।
ऐसे करते एक बार तो 99 किया, और एक उपवास के लिए मेरे को ताकत नहीं तो पारणा किया तो पूरा नहीं हुआ। तो 120, 150 और 180 को पहुंचने के लिए 6 महीने के लिए 14 साल की प्रैक्टिस है। बिल्कुल, आपकी इस तपस्या के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तप और त्याग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और आज के युग में जब भौतिकता का बोलबाला है, तो किस तरह से आपको लगता है कि तप और त्याग आज की जनरेशन में भी, आज के लोग भी इसे अपना सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता बनी रहे? देखो, सबसे पहली बात तो मन के अंदर बैठाना चाहिए कि खाना से शक्ति आती है, वो एक कितनी सत्य है, पर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा टाइम खाओ, ज़्यादा एक्सेस खाओ तो शरीर को बिगाड़ती भी है। कोई भी चीज़ लिमिटेशन में अच्छी लगती है। समझो दाल में नमक चाहिए तो उसका एक मात्रा रहती है कि इतना नमक डालना, डबल डालने से तो दाल खारी हो जाती है। तो शरीर इस जगत के अंदर ईमानदार में ईमानदार कोई होगा तो अपनी बॉडी है। बॉडी क्या मांगती है? सादा खुराक मांगती है, अल्प टाइम मांगती है, थोड़ा दो उससे काम ज़्यादा लो। तो ये लोग भूल गए, और आज खाने की वैरायटी इतनी सारी है तो देख देख के आदमी को मन छूटता है और खाते रहते हैं। तो आज तक आज 100 साल पीछे जाओ आप, उस टाइम में जो बीमारी थी और 100 साल के आज देखो तो बीमारी बढ़ी या घटी। जो कोई बोलता है कि इसके अंदर इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, ऐसा मिनरल है, तो इतने सब लिखे हुए बावजूद भी क्यों हॉस्पिटल में जाते हैं? तो मानना ही पड़ेगा कि आदमी भूला हुआ है, पेट की भूख के लिए नहीं खाता, मन की भूख के हिसाब से खाते रहता है। तो ये आयुर्वेदिक का नियम भी पाले, धर्म का भी नियम पाले, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इस 180 दिवसीय उपवास से आपने क्या अनुभव किया आध्यात्मिक तौर पर और मानवीय तौर पर? पहले नंबर में आध्यात्मिक के 180 दिन खाने का ही नहीं है, तो टाइम फुल बचता है। तो भगवान का नाम स्मरण में आगम पढ़ते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। अभी समझो कल चौमासा खत्म हुआ तो अभी हम विहार करेंगे। तो आम जनता जैसे करते हैं तो मैं उपवास से करता हूँ, तो मेरा टाइम बच गया और भगवान का स्मरण में ज़्यादा बढ़ा और मनोबल मौजूद हुआ। उसको लेके लोगों को भी प्रेरणा होती है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। जो विज्ञान नहीं मानती थी, लोग नहीं मानते, तो हम उसके सामने हम ज़्यादा जिंदे हम खड़े ही हुए हैं, उससे ज़्यादा कौन सा चाहिए। क्या आपको लगता है कि तपस्या केवल मुनियों के लिए है, या आम व्यक्ति भी अपने जीवन में तप और संयम अपना सकते हैं? यदि आप जितना सादा खुराक लो, जितना व्यसन से मुक्त हो और जितना हार्ड वर्क करो, तो आपकी आरोग्य भी अच्छा रहेंगे, आपका गुस्सा कंट्रोल रहेगा, आपकी ईर्ष्या कंट्रोल रहेगी, आपकी हर चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। नहीं, आपके पास डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गहरी नींद आएंगी, आपको कोई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। ये हमारे जागता उदाहरण है। और इतनी लंबी साधना के बाद आप किस दिशा में चाहेंगे कि हमारे युवा जो है वो प्रेरित हो, आज के ज़माने के लोग प्रेरित हो, और किन बुराइयों से अपने आप को लोग बचा सकते हैं? पहले नंबर में के अंदर हर बच्चे के माँ बाप उसको अच्छी तबीयत देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, स्कूल में भी अच्छे संस्कार देते हैं, धर्मगुरु भी अच्छे संस्कार देते हैं। तो उस संस्कार को पकड़ के रखे और आदमी खुद निश्चय करे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो आपको दिखाती है तो वास्तव में वो नहीं है, वो व्यापार ही है, मल्टीनेशनल कंपनी का एक व्यापार है। तो उसको ध्यान में नहीं देता। अपनी जो धरोहर मिली हुई है, जिस कुल में जन्म लिया है, सबका एक खाना तय है और वो हेल्थफुल है, हार्मफुल नहीं है। घर का खाना, माँ बाप का हाथ का खाना, माँ का हाथ का खाना, तो वो हिसाब से जिसको जो परंपरा मिली वो खाएगा तो हेल्थ वाइज रहेगा, मजबूत रहेगा और व्यसन से भी नहीं होगा। तो ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आत्मा इस ऊंचाई पर पहुंचती है तो क्या शब्दों में उस अनुभूति को व्यक्त करना संभव लगता है आपको? ये तो कैसे कि जो मीठा खाता है उसको ही पता कहता है कि मीठा का शक्कर का स्वाद कैसा है। वो खुद खावे तो उसको पता कहते कि आम का स्वाद कैसा है। ये तपस्या करके जब आत्मा के अंदर की गंदगी निकलती है और जो अनुभूति होती है शरीर से, व्यवहार से, तो वो अनुभव करे उसको ही पता कहते हैं। और जैन समाज इसके बारे में छोटे मोटे तब साधु साध्वी करते नहीं, जितने भी जैन लोग रहते हैं वो भी इतने तपस्या करते हैं। और आप आज के मानव को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भटकाव कह लीजिए, तनाव कह लीजिए और भौतिकता के जंजाल में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और इन सब के बीच ही शांति ढूंढ रहा है? ये सबके लिए एक ही संदेश है कि
आपकी जो धरोहर मिली है संस्कार के, उसको संभाल के रखो। आप व्यसन से मुक्त दूर रहो, आप परिवार से जुड़े हुए रहो, माँ बाप का जो उपकार है उससे आप जुड़े हुए रहो। इससे आपको अच्छी शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, परिवार को बचाएंगे, परिवार को समय देंगे, समाज को समय देंगे। मैत्री भाव जितना बढ़ाएंगे इतना आपके अंदर जीवन और प्यार और शांति बढ़ेगी। और विश्व को संदेश ये है कि ये जो तप मैं कर रहा हूँ वो मेरे आत्मा के कर्म के गंदगी को निकालने के लिए करता हूँ, आत्मशुद्धि के लिए करता हूँ। उसका जो भी पुण्य बढ़ेगा तो ये आखे जगत के अंदर मैत्री भाव बढ़े, प्यार भाव बढ़े, परस्पर प्यार बढ़े और युद्ध न होवे, थड़ वड़वोल ना निकले और सब भाईचारा से रहे। और जो जितने भी हिंसा होती है, आज धरती कंप होता है, अर्थक्वेक होता है, अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, इसके पीछे जानवरों की इतनी हिंसा होती है तो उसकी हाय लगती है। जब अपन उससे नहीं पहुँचे तब कुदरत अपने को ठिकाने लाती है। तो बस मेरे को सब यही एक भावना है कि सबके अच्छे विचार आवे, सद्बुद्धि आवे और ये युद्ध नहीं करे, भाईचारा से मैत्री से रहे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही और हमें लगता है कि ये संदेश आपका बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि जो भी आपकी इस अनूठे तप के बारे में जान रहा है, सुन रहा है, चाहे वो विश्व के लोग हो, हर कोई चकित रह रहा है। और आपने एक बात तो साफ कर दी कि अगर संकल्प में शुद्धता हो और साधना सच्ची हो तो शरीर की सीमाएं भी आत्मा के आगे झुक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो आचार्य श्री के 180 दिनों के इस कठिन उपवास पर आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में हुए पूज्य दिव्य तपस्वी महात्मा हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। यानी 45 साल की उनकी ये जो संयम पर्याय है उसमें उन्होंने बहुत से उपवास तपस्या की है पूरे विश्व के कल्याण के लिए। और एक ही संदेश इस तपस्या का वो देना चाहते हैं, सेव फैमिली, सेव कल्चर, बिल्ड नेशन। यानी पूरे संसार में फैमिली बॉन्डिंग बढ़े और उसमें भी हमारे भारतीय संस्कृति में, आर्य संस्कृति में सभी युवाओं को माँ बाप के प्रति प्यार बढ़े, हमारी जो कल्चर की धरोहर है उन्हें वह सब संभाले, हमारी जो फैमिली और कल्चर बॉन्डिंग है उसे आगे ले जाएं। और जब वो मजबूत होगा तो नेशन एब्सोल्युटली मजबूत होगा, क्योंकि व्यसन और सभी ऐसी बदियों से युवा दूर रह पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका तो मनोबल, आत्मबल बहुत बढ़िया है, तो बहुत सी तपस्याएं उन्होंने की है, पर युवाओं के लिए और हम सबके लिए ये संदेश है, सेव फैमिली, सेव कल्चर, बिल्ड नेशन। तो आचार्य श्री की ये जो तपस्या है, जो भी इसके बारे में जान रहा है, सुन रहा है, वो हैरान हो रहा है और वो यही प्रश्न कर रहा है कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो पाया ये? देखिए, प्रकृति का एक नियम है, लॉ ऑफ नेचर, कि हम वही आदमी प्रोग्रेस करेगा जो चैलेंजेस को स्वीकार करेगा। हमने टेलीफोन नंबर याद करने बंद कर दिए, हम भूल गए। और पहले सैकड़ों हजारों टेलीफोन नंबर याद होते थे। अब हम भूखा रहना भूल गए तो हमारी बॉडी कहती है 24 घंटे लाइए। खाकर लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, भूख से कम हो रहे हैं। विज्ञान ने कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, इस पर बहुत रिसर्च की है। पर हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स हैं वो ये बताते हैं कि न खाने से क्या होता है। केमिकल चेंजेस तब भी होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तब भी होते हैं, पर वो हमारी रिसर्च का लगभग हिस्सा नहीं रहा। आचार्य जी का उपवास एक प्रेरणा देता है कि देखिए 180 दिन केवल पानी पीकर आदमी हमसे और आपसे ज़्यादा एनर्जी से चल फिर रहा है, बात कर रहा है। ये कैसे संभव है? आपने भी कहा ये कैसे, लेकिन ये आपके सामने है और ये तो 8वीं बार कर रहे हैं। तो लाइफ के एक्सट्रीम्स दोनों साइड में है। आचार्य जी ओलंपिक की साधना कर रहे हैं, जिसको ओलंपिक में मेडल लेना होता है ना, तो फिर वह दिन रात नहीं देखता, वो न जाने कितनी साधना करता है। आप और हम जहाँ हार मान लेते हैं वहाँ से वो यात्रा शुरू करता है। तो आचार्य जी की ओलंपिक की साधना अपनी आत्मशुद्धि की साधना है, तो साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया में झगड़ा किस बात का है?
कंजम्पशन का, कि कैसे कंजम्पशन लेवल को बढ़ाएं और कैसे उस कंजम्पशन की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। समाज लड़ रहा है, देश लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं। जिस दिन आपने खाना छोड़ दिया ना, तो फिर तो कपड़े का ध्यान भी नहीं रहता, फिर तो मकान का ध्यान भी नहीं रहता। लेकिन ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, मतलब शरीर खाने के बिना किस तरह से रह पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। प्रकृति ने, देखिए, मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो इंस्टिंक्ट से जीते हैं। उनके पास न इंटेलेक्ट है न विजडम है। केवल मनुष्य को प्रकृति ने ये वरदान दिया है कि यू हैव इंटेलेक्ट एंड विजडम बोथ, और साथ में उस इंटेलेक्ट विजडम को यूज कर आपको दो एक्सट्रीम्स पे जाने की पावर दी है कि आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं। आप बहुत खा सकते हैं, आप 6 बार रोज खा सकते हैं, बीमार होकर के मर सकते हैं, और आप दूसरे एक्सट्रीम पर तैयारी करते करते वहाँ जा सकते हैं। ओलंपिक भी तो आप कहेंगे कि वो तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो 100 मीटर की रेस जीत करके आता है, आप और हम तो नहीं दौड़ सकते, लेकिन वो तैयारी करता है और जीत कर लाता है, और हम उसका स्वागत करते हैं। अभी अभी क्रिकेट की टीम जीत करके आई और पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। प्रकृति ने आपको अनंत संभावनाएं दी हैं, उनका इंटेलिजेंटली यूज करना है, उसको वायलेट नहीं करना है। आपको देखना है कि आप, प्रकृति ने आपको कितनी ताकत दी है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो जो ये कहते हैं कि आप जा ही नहीं सकते, वो ओलंपिक को नकार रहे हैं, वो वर्ल्ड कप को नकार रहे हैं। यानी मानसिक तौर पर अगर आप मजबूत हैं तो शारीरिक तौर पर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी जी, देयर इज एन इन्फिनाइट पावर विद इन यू, देयर इज इन्फिनाइट। उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो केवल अपनी इन्फिनाइट पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि होगा नहीं तब भी मैं करूँगा ही करूँगा। वो सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं और कहाँ तक जा सकता हूँ। ओलंपिक के अंदर नया रिकॉर्ड मैं कौन सा तय कर सकता हूँ। और वो भी ऐसा केवल रिकॉर्ड तय करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। रिकॉर्ड तो अपने आप तय हो रहे हैं, 180 दिन तो अपने आप हो गया। तो महापारणोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी पूरे समाज में, बल्कि संपूर्ण दिल्ली में सबको ये कि 180 उपवास वाले ऐसी आत्मा, ऐसे महान संत का हमारे को दर्शन हो जाए, और देव गुरु धर्म की कृपा से उनका पाना एकदम अच्छे से हो जाए। और हम मंडार जैन संघ से 4 महीने चौमासा के लिए लाए हैं गुरुदेव को। आराधना, साधना, धर्म खूब करवाया हमारे संघ में, और अच्छे से इनका 180 उपवास का पाना हो जाए। और हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ विज्ञान भवन बुक किया है। सब बड़े लोगों को बाहर से, संपूर्ण भारत से लोगों को बुलाया है कि इनकी तप की पूर्णाहुति में आप शरीक हो, और अनुभूत ना करके हम भी अपनी आत्मा को निर्मल कर सकें, और हम इनसे कुछ प्रेरणा लेके जीवन में और आगे धार्मिक कार्य, तपस्या और विश्व के और सेवा के कार्य कैसे कर सकें, वो प्रेरणा लेके आगे बढ़ें।